आज 23 जनवरी है और आज ही के दिन एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिनके कारण हम और आप आज़ादी से बैठकर गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं के था। उन महान व्यक्ति का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके जीवनी पर आज हम लोग कुछ बात करेंगे। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। 1920 से हम स्टार्ट करते हैं। 1920 में वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम को पास करके नौकरी कर रहे थे, जिसे आज के समय में IAS कहा जाता है, जो सबसे बड़ा नौकरी होता है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1 साल बाद 1921 में उस नौकरी को छोड़ दिए, और उस नौकरी को छोड़ने का कारण था महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का एक ही मकसद था कि कोई भी भारतीय अंग्रेज़ों का साथ न दे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इसे नौकरी करते हुए सही नहीं समझे, इसलिए नौकरी को छोड़कर और असहयोग आंदोलन में आकर भाग लिए। लेकिन तुरंत आने वाला था 1922 और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद में गांधी जी इसको बंद कर दिए, और असहयोग आंदोलन बंद होने के बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजनीति में भाग ले लिए। अब आता है समय 1938। 1938 में कांग्रेस में अध्यक्षता का चुनाव होने वाला था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता के चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बने। इसका कारण था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 24 करेक्ट और गरम दल के थे, लेकिन गांधी जी गरम दल वाले को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनके विरोध में गांधी जी ने सीतारमैया को चुनाव लड़वा दिए, अध्यक्षता का चुनाव, और भारत के कोने कोने में जाकर सीतारमैया के लिए वोट मांगे। और गांधी जी ने बोले थे कि सीतारमैया का जीत यानी कि मेरा जीत है। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव को जीत गया, क्योंकि भारत के लोग सीतारमैया को वोट न देकर सबसे ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस जी को वोट दिए थे। उसके बाद में आता है 1939 द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस जी ने जाकर गांधी जी से इस बात पर चर्चा किए कि हम लोग अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे, यही समय है हमारा देश आज़ाद कराने का, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज व्यस्त होंगे और हम लोग अपने देश के आज़ादी के लिए लड़ेंगे। लेकिन गांधी जी इस बात पर नहीं स्वीकार कर पाए, और सुभाष चंद्र बोस इस बात से नाराज़ होकर और कांग्रेस का अध्यक्षता का त्यागपत्र गांधी जी के चरणों में देकर और कांग्रेस से बाहर निकल गए। सुभाष चंद्र बोस जी बाहर आके भारत के लोगों को एकजुट करके इतना ताकतवर भाषण देते थे कि सारे लोग, मरे हुए लोग भी उनके भाषण सुनकर लड़ने के लिए उठ जाते थे। उनके भाषण में इतना ताकत था। लेकिन अंग्रेज़ ने उन पर भड़काऊ भाषण के आरोप में बार उनको जेल में डाला। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी जेल से जब निकले, तभी अंग्रेज़ उनको नहीं छोड़े और उनके घर पर भी सेना का पहरा लगा दिए। किसी तरह सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ से निकलकर और हिटलर से मिलने के लिए वो जर्मनी चले गए। और सबसे महत्वपूर्ण घटना यही होता है जहाँ वो हिटलर से मिलने जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी जब हिटलर से मिलने जाते हैं तो हिटलर का 2 और हम शक्ल रहते हैं, और हिटलर कहीं भी और किसी काम के लिए वो खुद नहीं जाया करता था, और वो अपने हम शक्ल को भेजता था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी मिलने के लिए वो खुद हिटलर नहीं आया, बल्कि वो अपने हम शक्ल को ही भेजा था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन हम शक्ल को पहचान गया, जिसका कारण था आकर हिटलर का हम शक्ल आकर और सुभाष चंद्र बोस जी से सीधे हाथ मिलाने का कोशिश किया, जो सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि हिटलर इतना गिरकर हमारे साथ नहीं काम कर सकता है। इसलिए हिटलर को सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हाथ उठकर हाथ जोड़ लिया और बोला कि हम सुभाष चंद्र बोस भारत से आए हुए हैं और हमें आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। और उसके बाद हम शक्ल ने जाकर हिटलर से बोला कि सुभाष चंद्र बोस जी ने हमको
वापस कर दिए हैं। फिर हिटलर ने अपना दूसरा हमशक्ल भेजा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने फिर से वही जवाब दिए। फिर तीसरा बार गुस्सा होकर हिटलर ने आकर सुभाष चंद्र बोस जी से मिला और उसी गुस्से के आवाज़ में बात किया। तब जाकर सुभाष चंद्र बोस जी ने उनसे उठकर बात किए और बोले कि मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं और आपसे मिलना चाहता हूं। और तब हिटलर उस समय आश्चर्यचकित होकर कहा कि सब बात पहले छोड़ दीजिए और पहले हमको ये बताइए कि आप जो है हमको पहचान कैसे गए। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको जवाब दिया कि मैं भारत से आया हूँ और भारत अभी गुलाम देश है। और हिटलर एक ऐसा नाम है जो पूरे दुनिया में अभी इतना उत्साह से लिया जाता है, हर लोग जो है हिटलर से डरते हैं और वो हिटलर आकर हमसे झुक कर नहीं मिल सकता है। और आपका दोनों जो हम शक्ल आए थे वो हमसे झुक कर मिले, जिससे हमें लगा कि ये हिटलर नहीं हो सकता है। उसके बाद हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी से कहा कि अब बताइए कि हम आपका क्या मदद कर सकते हैं। और एक बात और, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि हिटलर ने ही दिया था। और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने बताया कि जो हमारे देश से 3 लाख सैनिक जो इंग्लैंड के द्वारा यहाँ लाया गया था आपके विरोध में लड़ाने के लिए, उसे आप बंदी बना के रखे हैं। उसी 3 लाख सैनिक को हम छोड़वा कर और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हिटलर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, जो सैनिक हमारे ऊपर हमको मारने आया था वो फिर जाकर इंग्लैंड को कैसे मारेगा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इनके अंदर से इंग्लैंड वाले देशभक्ति का भावना हटा दिए हैं, आप हम पे विश्वास कीजिए, हम इनमें देशभक्ति का भावना जगाएंगे और इन्हें हम अंग्रेज़ों से लड़ने के काबिल बनाएंगे। तब हिटलर ने उन पर विश्वास किया और उन्हें 3 लाख सैनिकों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जाने के लिए भेज दिया। उसके बाद में वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 3 लाख सैनिकों के बीच में खड़ा होकर और अपना भाषण स्टार्ट किए। दरिया तेरे खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, लादाला समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाले हैं मौत समा मरने का है खौफ कहाँ, ऐ तलवार तुम्हें झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। और यहाँ से सुभाष चंद्र बोस सेना के साथ सिंगापुर में जाकर आक्रमण किए और वहाँ सिंगापुर को जीतकर और वहाँ आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए। और वहीं से अंग्रेज़ को भी पता चल गया कि सुभाष चंद्र बोस ने एक भारी सेना का तैयारी में है और भारत को आज़ादी दिला सकते हैं। और जब अंग्रेज़ों को भड़क लग गया तो धीरे धीरे भारत छोड़ने का मुंड में हो गए। और वहाँ से ही सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था कि इस लड़ाई में हमें राष्ट्रपिता गांधी जी का साथ चाहिए। और देश के अंदर जितना सैनिक थे वो भी धीरे धीरे अंग्रेज़ों का विरोध में आ गए थे। आज़ाद हिंद फौज का बहुत बड़ा योगदान रहा अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने में। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था जिससे कि अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले जाते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का ये आज़ाद हिंद फौज का डर जो था अंग्रेज़ों में समा गया था और जिसके डर के कारण अंग्रेज़ों ने भारत छोड़कर जाने का तय कर लिया। और वहीं से और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से दिल्ली आने का प्लान किया और वहीं से अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया 6 अगस्त के हिरोशिमा पर और 9 अगस्त के नागासाकी पर। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस के पीछे से जापान का हाथ हट गया और हमारे जो सेना का जो मनोबल है थोड़ा कम हो गया। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस दूसरे देश से सहायता मांगने के लिए हवाई जहाज़ से जा रहे थे। उसके बाद में उनका हवाई जहाज़ क्रैश कर गया और उनकी मृत्यु हो गई। ये हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन ये हम लोग अभी तक इतना ही जानते हैं कि उनका प्लेन क्रैश कर गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में हमारे सेना में थोड़ा सा मनोबल गिर गया, लेकिन फिर भी आज़ाद हिंद का फौज का जो
जो डर था वो अंग्रेज़ों में समा गया था और उसी डर के कारण अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया था। बाकी आप लोगों को ये सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आखिरी में एक शब्द, जय हिंद।